अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप ऑल आर यू आर फाइन और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस इंजॉय करें और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, डाटा टाइप असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा है वेरिएबल्स और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है और मैं आपकी टीचर सुहा शफीक। चैप्टर नंबर 1 में हमने इससे पहले पढ़ा हमने मेथड्स और वेरिएबल्स। आज के हमारे टॉपिक्स हैं कांस्टेंट्स एंड कमांड्स। वेरिएबल्स क्या थे और आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट्स और कमांड्स। फर्स्ट टॉपिक इज constant. Constant is an quantity that cannot be changed during program execution. जैसे कि नाम से ज़ाहिर है constant यानी कि चेंज ना होने वाले। जैसे पहले हमने पढ़ा वेरिएबल, unlike a variable that value stored in a constant cannot change during program execution. ऐसे वेरिएबल जो constant में स्टोर होते हैं वो अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज नहीं करते हैं। वेरिएबल हमारे पास जो पहले थे, हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसमें हमारी वैल्यूज़ चेंज होती रहती थी। हम अपनी कोई भी वैल्यू अपने प्रोग्राम के मुताबिक चेंज कर लेते थे, लेकिन कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो जैसे रख दी गई है वही हमारे पास वैल्यू इसकी रहेगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड द सेकेंड वन इज़ स्ट्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट्स की टाइप में से सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर, सिंगल और डबल प्रीसियस नंबर्स। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट कैन नॉट बी डू हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट। न्यूमेरिक कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट है जो हमारे पास इंटीजर्स वैल्यू, डबल और सिंगल वाली वैल्यूज़ में हमारे पास कंसिस्ट करेंगे और इसमें हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट वाले न्यूमेरिक्स नहीं होंगे। सिंगल और डबल न्यूमेरिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर मेजर्ड एंड मे कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट। लेकिन सिंगल और डबल में हो सकता है कि ऐसे वैल्यूज़ हमारे पास इंक्लूड हों जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, जैसे कि -4.78, 5.0, 0.45 ETC। यानी कि ये है हमारे पास सिंगल्स में ऐसी वैल्यू जो फ्लोटिंग पॉइंट में भी हो सकती हैं। और सिंगल्स में कांस्टेंट्स आर कंटेन विद 7 डिजिट्स। डबल कांस्टेंट न्यूमेरिक consist of 17 digit and pointing with any 16 digit। हमारे पास जो सिंगल न्यूमेरिक कांस्टेंट होंगे वो हमारे पास 7 नंबर्स तक कंसिस्ट करेंगे और जो डबल में होंगे वो हमारे पास 17 तक जाके कंसिस्ट करेंगे ये नंबर्स। और इनमें हमारे पास अगर फ्लोटिंग पॉइंट वाले हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट 16 डिजिट से आगे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट को रख सकते हैं। अ सिंगल constant is a numeric constant with earlier 7 और fewer digits, 7 और few digits से आगे जो हमारे पास floating point है वो exist करेगा। exponential from using e a traveling exclamatory point। इसके साथ साथ हमारे पास अगर डबल हो तो हमारे पास क्या होगा, 8 और मोर डिजिट, 8 और उससे ज़्यादा जो डिजिट्स होंगे वो इंक्लूड हो जाएंगे। एक्सपेंडिंग फ्रॉम यूजिंग डी, इसको डी के साथ हम लिख सकते हैं। और ट्रैवलिंग नंबर साइन हैश, इनके साथ हैश साइन अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे पास क्या होंगे, डबल के कैरेक्टर्स। देयर आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन हमने इधर राइट की हुई है +56। ये हमारे पास सिंगल न्यूमेरिक कांस्टेंट है। सिंगल न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कि 7 डिजिट तक लिख सकते हैं, ये हमारे पास 2 डिजिट नंबर तक है। और जो लास्ट वाली एग्जांपल है 545688 हैश का भी हमने डिस्कस किया कि डबल न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होंगे डबल के साथ वो हैश टैग के साथ लिखेंगे और वो 17 डिजिट तक जा सकते हैं। ये हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के एग्जांपल्स हैं सिंगल और डबल के साथ। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कांस्टेंट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क्स। ऐसे साइन, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो डबल कोट्स में
इनक्लोज्ड हों यानी कि डबल कोट्स के अंदर लिखे गए हों, वो हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ 255 कैरेक्टर्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंगल कैरेक्टर की जो है टाइप, वो हम कैरेक्टर्स के नंबर रख सकते हैं 255 तक, यानी कि 255 नंबर तक कोई सिंगल स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल्स हमारे पास इधर हमने कुछ एग्जांपल्स राइट की हुई हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास न्यूमेरिक में है, डबल कोट्स में 64675 लिखा हुआ है, लेकिन ये डबल कोट्स में है। डबल कोट्स में होने की वजह से ये एक स्ट्रिंग है और ये कांस्टेंट है। 645 की वैल्यू अब चेंज हो ही नहीं सकती है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन इसको डबल कोट्स में लिख लेने की वजह से ये है क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है। सेकंड एग्जांपल हमने लिखी हुई है, जस्ट कोई भी वर्ड, लाहौर लिखा हुआ है, इसको डबल कोट्स में लिखा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स में आपने ये याद रखना है कि जो वैल्यूज़ है वो हमेशा डबल कोट्स में लिखी गई है। वो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू हो सकती है, या कोई सेंटेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम अगर लिखें आई लव पाकिस्तान, अगर आई लव पाकिस्तान इसको डबल कोटेशंस में लिखा गया है, डबल कोट्स में लिखा गया है, तो ये भी क्या होगा, पूरा एक सेंटेंस क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। इसी तरह कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह का अगर वो डबल कोट्स में आ जाएगा तो वो हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। पहले टॉपिक में हम कांस्टेंट टॉपिक ख़त्म करने के बाद एक टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमांड्स। कमांड्स एक्चुअली क्या होती हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं काम करने के लिए, वो हमारे पास क्या होती हैं, कमांड। द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कमांड। यानी कि अगर हमने Ctrl+S दबाया है, यानी कि हमने एक तरह की कमांड दी है, की के ज़रिए कमांड दी है, वो सेव करने के लिए है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी, कोई पैराग्राफ सेव करने के लिए हमने एक तरह की कमांड कंप्यूटर को दे दी हैं। ये कमांड्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के लिए कि वो कैसे करेंगे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, करना कैसे हो और कैसे करना है और क्या करना है, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, कमांड्स कहलाती हैं। कमांड्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कमांड्स अगर हम अपने कंप्यूटर को कमांड्स देंगे नहीं तो कंप्यूटर हमारा जस्ट एक मशीन है। कमांड्स हम अपने की के ज़रिए दे सकते हैं, अपने पॉइंटिंग डिवाइसेस के ज़रिए हम कमांड्स दे सकते हैं। जब तक हम कमांड्स देते रहेंगे हमारा कंप्यूटर वो काम करता रहेगा। ऑटो पे अगर रियल चांस है कि हम अपने कोई मशीन ऑटो पे लगाई हुई है, लेकिन हमने जब तक अपने कंप्यूटर को कमांड देंगे परफेक्टली, हम अपने तौर पर अपने कमांड देते जाएंगे, ये हमारा कंप्यूटर हमारे काम करता जाएगा। There are some basic commands today we discuss। आज हम सिर्फ 3 कमांड डिस्कस करेंगे, ऑटो कमांड, क्लियर कमांड और डिलीटिंग कमांड। लेकिन इससे अलग भी बहुत ज़्यादा काफ़ी कमांड्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे, जिनमें एडिट कमांड है, फाइल्स कमांड है, किल कमांड है, लिस्ट कमांड, लोड कमांड, मार्क्ड कमांड, नेम कमांड, रीनेम कमांड, रिमांड कमांड, रन कमांड, सिस्टम कमांड, लिस्ट कमांड, कांस्टेंट कमांड। इस तरह की हमारे पास काफ़ी सारी कमांड्स हैं, लेकिन हम उनको अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर डिस्कस करने के लिए कमांड्स हैं वो 3 बेसिक कमांड्स हैं, वो है ऑटो कमांड, क्लियर कमांड और डिलीट कमांड। 1 बाय 1 हम इनको ऑटो कमांड, क्लियर कमांड और डिलीट कमांड को देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और कैसे हम इन कंप्यूटर को इन तीनों कमांड्स के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। First one is automate command. This command automatically generate line number in a increasing order each time is enter key is pressed. ऑटो कमांड ऐसी कमांड होती है, अगर हमने ये अपने किसी डॉक्यूमेंट टाइप करते हुए या किसी भी चीज़ में लगाई हुई है ऑटो कमांड, तब हम जैसे ही अपनी इंटर की प्रेस किया करेंगे ये नेक्स्ट लाइन में नंबरिंग के ज़रिए खुद ही आता जाएगा, यानी कि ऑटो जनरेट करती जाएंगे नंबरिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने स्टूडेंट्स के नेम लिख रहे हैं और हमने सीरियल नंबर को ऑटो नंबर करना है, बजाय कि हम लिखने के फर्स्ट स्टूडेंट को लिखते हुए इसके साथ 1 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, हम चाहते हैं कि नंबरिंग खुद ही आती जाए, तो हम इसको ऑटो कमांड पे लगा देंगे। फर्स्ट नेम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टाइप कर लिया, हमने लिखा है आयशा, इंटर करेंगे हम तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली 2 नीचे टाइप हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट नेम लिखेंगे अली, इंटर करेंगे, हमारे पास 3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हम कोई नेम इंटर कर देंगे, फॉर एग्जांपल लाइबा, तब दोबारा से इंटर करने पर हमारे पास 4 ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यानी कि ऑटोमेशन के लिए नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हम इसको यूज़
कर सकते हैं। इंटरमिनेशन ऑटो इज़ यूजफुल फॉर टाइपिंग अ प्रोग्राम बिकॉज इट रिलाइज अस टाइपिंग लाइन नंबर्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, जैसे अगेन एंड अगेन नंबर्स हम बजाय के ख़ुद टाइप करने के ऑटो लगा देंगे तो ये खुद ही हमारे पास जनरेट होता जाएगा। हमारे पास इधर एक सिंटैक्स है इसके लिए, ऑटो लाइन नंबर इंक्रीमेंट, यानी कि अगर ऑटो के साथ लाइन नंबर हम दे दें और लगा दें साथ इंक्रीमेंट, तो ये लाइन बाय लाइन इसके इंक्रीमेंट में एक एक लाइन का इजाफा करता जाएगा। 1 नेम लिखा हुआ है, इंटर प्रेस करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाएगा। The period dot can be used as a replacement for line number to indicate the current line if the increment can be obtained to the next line। ठीक है, जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे की पे प्रेस करेंगे तो ये इंक्रीमेंट लग जाएगा और साथ हमारे पास डॉट का साइन हमारे पास आएगा। इफ़ ऑटो इज जनरेट अ नंबर लाइन दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एंड स्टिक अपीयर आफ्टर द number to warn that any input will replace the existing line। हम एक लाइन टाइप करने के बाद जब ऑटो दूसरे पे आ जाती हैं तो हम आसानी से ये जो लाइंस हैं इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक लिख ली है वही हमारे पास लिखी रह जाए। ऑटो इज़ रिमेन्ड बाय एंटरिंग बेसिक्स GW बेस विल बी रिटर्न एज अ कमांड लाइन। GW बेस में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे फंक्शंस हैं जो हम कमांड लाइन्स के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें एग्जांपल है ऑटो 100 या 20। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो जनरेट लाइन 100 लाइन पे 120, यानी कि अगर लाइन नंबर 100 है हमारे पास तो अगर 60 कॉमा लगा के 20 लिखा हुआ है तो हर लाइन के बाद 20 का इजाफा हो जाएगा 100, 120, 140 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास लाइंस आगे से आगे चलती जाएंगी इंक्रीमेंट के साथ, 20 के इंक्रीमेंट के साथ। द नेक्स्ट कमांड इज़ क्लियर कमांड। क्लियर कमांड में भी हमारे वर्ड से जाहिर हो रहा है कि क्या करना का मकसद है। दिस कमांड सेट्स द वैल्यू ऑफ ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज़ टू बी 0, द वैल्यू ऑफ ऑल स्ट्रिंग वैल्यू टू नल ऑपरेंडिंग द क्लोज फाइल ऑल सिस्टम। ऐसी ये एक ऐसा कमांड है अगर हम किसी फाइल में लगाते हैं, किसी वेरिएबल में लगाते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या कर देता है 0, यानी कि जो वैल्यू उसमें स्टोर होगी वो उसको क्लियर कर देता है, 0 कर देता है, ताकि हम अपने नए सिरे से काम शुरू कर सकें। इसका हमारे पास सिंटैक्स है CLSN। CLS जो है शॉर्ट फॉर्म है क्लियर स्क्रीन की, और N जो है हमारे पास स्टेटमेंट है किसी भी किस्म का या नंबर है। फॉर एग्जांपल द नंबर, इफ़ अगर हम इसमें नंबर यानी कि कोई भी टाइप करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या होंगे, हेयर इज़ n obtained बट इट कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि n हमारे पास क्या हो सकता है। क्लियर द स्क्रीन ऑफ आल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, क्लियर ओनली द ग्राफिक्स एंड क्लियर ओनली द टेक्स्ट। अगर हमारे पास एक ऐसी पिक्चर बनी हुई है जिसमें ग्राफिक्स भी हैं और सिंटैक्स भी लिखे हुए हैं, तब CLSN यानी कि N से मुराद कोई भी वो पिक्चर भी हो सकती है, वो ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, या वो दोनों हो सकते हैं, या एक अकेला टेक्स्ट भी हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल हमने लिख सकते हैं CLS और 1 लिख दें, CLS कमांड लाइन नंबर 1 लिख दें, तो ये हमारे पास जो डाटा पहले से मौजूद होगा उसको क्लियर कर देगा, 0 कर देगा, ताकि नए सिरे से काम शुरू किया जा सके। इस लेक्चर में जो लास्ट कमांड हम पढ़े हैं वो है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट प्रोग्राम लाइन और लाइन रेंज ऑफ लोडेड प्रोग्राम। डिलीट कमांड से क्या मुराद है, डिलीट प्रोग्राम से कमांड से हम कोई भी लाइन को डिलीट कर सकते हैं, या ऐसी लाइंस जो कि प्रोग्राम में लोड कर दी गई हैं जो हमें अब ज़रूरत है नहीं है, या हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम डिलीट कमांड के ज़रिए इसको डिलीट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स हमारे पास है, डिलीट कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाएगा और आगे सिंटैक्स लाइन नंबर, और या तो लाइन नंबर 2 के साथ कर दें या 3 के साथ कर दें, इस तरह का एक सिंटैक्स हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि अब ये जो आपके पास सिंटैक्स शो हो रहा है इसका मतलब है कि लाइन नंबर 1 जो है वो डिलीट हम करना चाहते हैं। तो जब हम इसको इंटर करेंगे यानी कि कमांड को रन करेंगे तो लाइन नंबर 1 जो भी होगी हमारे पास डिलीट हो जाएगी। इसके लिए और एक एग्जाम्पल के तौर पर डिलीट 70, डिलीट 15 या डिलीट ऑल द लाइन फॉर द स्टार्टअप टू इंक्लूडिंग लाइन 80। इससे मुराद ये है कि अगर हमने डिलीट 17 लिखा है तो 17 वाली जो लाइन
लाइन है वो डिलीट हो जाएंगे। या जो मैंने बोला डिलीट वर्ड लिख के ऑल लाइन्स फ्रॉम स्टार्ट अप टू इंक्लूडिंग लाइन 80, यानी कि 80 से पहले जितनी भी लाइन्स हैं वो सारी डिलीट कर दे, बजाय कि हम एक बैक स्पेस से क्लिक करके उसको डिलीट करें। जस्ट एक कमांड लिखें और साथ ये बता देंगे हम डिलीट करना क्या चाहते हैं। इसके ज़रिए हम सारी जो है अपना जो हमें नहीं चाहिए है उसको डिलीट कर सकते हैं आसानी से। ये हमारे पास कमांड्स के थ्रू काम करना बहुत आसान हो गया है। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कांस्टेंट इज़ स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। ऐसे साइन, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो डबल कोट्स में इनक्लोज्ड हों, यानी कि डबल कोट्स के अंदर लिखे गए हों, वो हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट